क्या आपने कभी कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ा है जिसका जॉनर आपको समझ ही नहीं आ रहा है? यस, वो वर्क एक पोस्ट मॉडर्न वर्क होगा। पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई। ये थ्योरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, जैसे इंटरटेक्चुअलिटी, जूलिया क्रिस्टीवा ने कॉइन किया है। यहाँ पे एक टेक्स्ट का रेफरेंस दूसरे टेक्स्ट में आपको मिलता है। देन यू हैव पेस्टिश। पेस्टिश का मतलब होता है बहुत सारे टेक्स्ट आपको एक साथ कंबाइन होके मिलते हैं। इसके बाद यू हैव हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी के अंदर हम लोग जो चीज सच नहीं है ना, उसको भी सच मानने लगते हैं। जैसे ये बॉथेराट का टर्म है और उन्होंने डिज्नीलैंड का एग्जाम्पल दिया है। सबको पसंद है ना, मिकी माउस मिनी माउस दिखेंगे तो डिज्नीलैंड जाना है। ये चीजें फेक हैं पर हम सच मानने लगे हैं। उसके बाद यू हैव मेटा फिक्शन। टॉकिंग अबाउट फिक्शन, हम प्लेफुल तरीके से फ्रेगमेंटेड नेचर को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ हम बिखरे हुए हैं, हाँ हम उदास हैं, पर हम फिर भी खुश हैं। तो सैमुअल बेकेट का वर्क हम सबको याद होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि किसका टर्म था। यू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, लियोतार्ड ने बोला है, इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स ग्रैंड नरेटिव्स। हमें ग्रैंड नरेटिव्स के पीछे नहीं भागना, कभी एक सच हो ही नहीं सकता। पितित नरेटिव्स, स्मॉल नरेटिव्स भी उतने ही अच्छे हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। सो क्या ज्यादा जरूरी है? पितित नरेटिव्स, स्मॉल नरेटिव्स। आई होप सबको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए। क्या कोई नॉवेल बता सकते हो जो एक पोस्ट मॉडर्न वर्क है? कमेंट डाउन बिलो।